नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों के बीच खींचतान कम नहीं हो रही है। कांग्रेस ने अपने ही 4 पार्षदों के बैठक में न आने पर विकास कार्यों का बजट रोक दिया है। ये वे पार्षद हैं जिन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया था। सदस्यों की संख्या पूरी न होने पर उपायुक्त ने इसे खारिज कर दिया था। 23 जनवरी को सोलन नगर निगम की बैठक हुई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 4 पार्षद शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद मेयर ने कार्रवाई करते हुए इन पार्षदों के वार्ड में विकास कार्यों को जारी होने वाला 20 लाख रुपए का बजट रोक दिया है। इससे निगम में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी पार्षदों की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। हालांकि इस बैठक में 2 अन्य पार्षद, जिसमें एक पार्षद भाजपा और एक कांग्रेस से मौजूद नहीं थे, लेकिन इन दोनों पार्षदों ने बैठक में न आने के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, जिसके बाद इन 2 पार्षदों को विकास बजट दे दिया गया। नगर निगम सोलन के मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि पार्षद विकास कार्य को करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पार्षद होने के बावजूद भी वे लोग वार्ड में होने वाले विकास कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे में इन पार्षदों का बजट रोका गया है। उसमें जो उपस्थित पार्षद थे उन्होंने बजट की डिमांड की थी, तो उन पार्षदों को हमने बजट दिया 20-20 लाख डेवलपमेंट के लिए। उनको बोला हमारे को एस्टीमेट दे दो, फाइनेंस की मीटिंग में सेंक्शन करवा के वो लगवा देंगे। और उसमें जैसे हमारे 7 पार्षद एब्सेंट थे, जिसमें से जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद है रजनी जी, उनका बेटा पीजीआई में एडमिट है। उनका मेरे को कॉल आ गया था कि मेरा बेटा एडमिट है तो मैं मीटिंग में नहीं आ सकती। तो वार्ड नंबर 11 के पार्षद अभय शर्मा जी हैं, उनका भी मुझे कॉल आया था, उनको फीवर बहुत ज़्यादा था तो वो इसलिए नहीं आए। तो ये जो बाकी 4 पार्षद बचे हैं, तो इन्होंने कोई कॉल नहीं किया कि कोई इमरजेंसी है। अगर ये हाउस में नहीं आए, चलो इनकी मजबूरी हो सकती है, पर जो हमारी सब कमेटियाँ बनी हैं उसमें भी ये मेंबर है, ये उस मीटिंग में भी नहीं आए हैं। तो जब लोगों ने इनको चुन के भेजा है तो इनकी भी अपने वार्ड के प्रति पूरी जिम्मेवारी बनती है। तो इन लोगों ने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी, ना इन्होंने कोई मैसेज कन्वे किया कि हम हाउस में नहीं आ रहे। इसलिए जो उपस्थित पार्षद थे उन्होंने बजट की डिमांड की है, उनको हमने बजट दिया है। मैं जब इस सीट पे बैठी हूँ तो मुझे पूरी शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनके वार्ड से संबंधित अगर किसी की डिमांड है काम की, तो वो डायरेक्ट मेरे पास आए, तो हम टेक्निकल स्टाफ के साथ साइट विजिट करेंगे। अगर ज़रूरी होगा और काम वहाँ पे तो हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनको बजट नहीं दिया तो हमने वार्ड में भी काम नहीं करवाना है। तो डायरेक्ट लोग आएँ, अगर किसी की डिमांड है तो हम एस्टीमेट बनवा के काम करवाएंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं जिम्मेवारी अपने वार्ड के प्रति नहीं समझते हैं। उनको समझनी चाहिए, उनको हाउस में इंटीमेट करना चाहिए था कि हमारी मजबूरी है, हम नहीं आ सकते। जब 2 पार्षदों ने भी मुझे फ़ोन किया है तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है, तो हमने उनको तो बजट दिया है। इन 4 पार्षदों को नहीं दिया, इस वजह से नहीं दिया, इनकी कोई कॉल नहीं आई है। सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष योगेश पटियाल ने सदर विधायक अनिल शर्मा द्वारा कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ दिए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रहते हुए विधायक कुछ नहीं करवा पाए। अब जब सरकार कांग्रेस की है तब विकास कार्य करवाने की बात कही जा रही है। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी की बातों को नकारा है। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष योगेश पटियाल ने सदर विधायक अनिल शर्मा द्वारा कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ दिए बयान की निंदा की है। मंडी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हाल ही में सदर विधायक अनिल शर्मा ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंडी में हारे हुए नेता विकास के कार्य को नहीं कर पाएंगे। जितने भी विकास कार्य होंगे उनको गति वे देंगे। योगेश पटियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में भी वह विधायक थे, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जो माननीय विधायक आज से पहले जब प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के वो सम्मानित विधायक भी थे, तब बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये आश्वस्त भी किया है कि मंडी के जो भी विकास के कार्य होंगे वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं और जगह भी चाहे वो कहीं भी है तो उन्हीं के द्वारा जो है उन कार्यों को गति दी जाएगी। ऐसा नहीं है इसके लिए कि उनको पूछने की ज़रूरत है। माननीय विधायक साहब तो उनका ये जब
उनको मालूम होना चाहिए कि वो बीजेपी के विधायक हैं, तो वो बीजेपी के ही बारे में अब बात करें। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि पद्धर में सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा था कि अगर द्रंग से कौल सिंह जीतते तो वे मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उन्होंने कहा कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता के हितैषी कार्य कर रहे हैं, लोगों के कार्य कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के कार्य कर रहे हैं। और जहां संगठन की बात है वहां माननीय प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो घर द्वार जाकर लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य कर रही है। आज मीडिया में हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि एक प्रसारित किया जा रहा है बयान के कांग्रेस पार्टी में फूट है, कांग्रेस पार्टी की फूट को उजागर किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठी बयानबाजियां नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्षा महोदय ने एक परिस्थितियों को सुझाया द्रंग क्षेत्र के लोगों को कि यदि आज हमारे सीनियर मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी जीत कर गए होते तो शायद वो बहुत अच्छे रैंक पे जो है हिमाचल प्रदेश में होते और मुख्यमंत्री की रेस में होते हो, तो सभी को पता है। तो एक उन्होंने क्षेत्र के लोगों को एक बात इंगित की जो मीडिया में ये प्रसारित किया जा रहा है, एक बयान चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की फूट को उजागर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से सक्षम है, कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा महोदय अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से सक्षम है और प्रदेश का हर एक मंत्री जो है वो व्यवस्था परिवर्तन में लगा हुआ है, जो आपके समक्ष है, दिन प्रतिदिन पता लग रहा है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने गुप्त नवरात्र की समाप्ति के दिन माता ज्वाला के दर्शन किए। पुजारी दिव्यांशु शर्मा ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाकर माता ज्वाला के दर्शन करवाए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने आज ज्वाला मां के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम ज्वालामुखी आने का नहीं था, लेकिन माता की कृपा ऐसी हुई कि उनका अचानक कार्यक्रम बना और गुप्त नवरात्रों में माता ज्वाला के दर्शनों के लिए यहां पहुंचे। पुजारी द्वारा उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। उन्होंने पूरे स्टाफ का धन्यवाद किया और कहा कि माता ज्वाला के उन्हें साक्षात दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रही है। जनता के साथ जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और बस ये अचानक ऐसा लगता था कि माता के दरबार में हाजिरी भरना मेरे लिए तो ज़रूरी थी, लेकिन माता का भी ऐसा आदेश था और उसके बाद मंदिर में मैं सुबह पहुंचा, दर्शन किए। बहुत अच्छे तरीके से पुजारी जी ने और आप सब ने मिलकर यहाँ पूजा अर्चना की और ऐसा लगा कि साक्षात माँ के दर्शन जो हैं मंदिर में हो रहे हैं और माता जो है हम सबको आशीर्वाद दे रही है, ब्लेस कर रही है। और मैं ये समझता हूँ जब तक माता की ब्लेसिंग्स ना मिले हम जीवन के किसी भी क्षण में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो मुझे मिला है व्यक्तिगत तौर पर या हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जो कांग्रेस सरकार का गठन यहाँ हुआ है, ये हमारी स्थानीय देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है। अब जिम्मेवारी हम सब पर है कि हम सब मिलजुल कर जो है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और जो बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के नज़रिए से काम करते हुए प्रदेश का भला करें। मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रशासन के हमारे एसडीएम साहब, उनके सारे सहयोगी, पुलिस के अधिकारी और मंदिर के हमारे सभी साथी, एक बार फिर से आप सबका अच्छे दर्शनों के लिए और व्यवस्था के लिए बहुत बहुत आभार। हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर की पहल पर शुरू हुआ खेल महाकुंभ मेले के दूसरे संस्करण के तहत ऊना के इंदिरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। शुभारंभ कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज और जिला परिषद सदस्य कमल सैनी द्वारा किया गया। खेल महाकुंभ के पहले चरण में जहां अनेकों खेलों को शामिल किया गया था, वहीं खिलाड़ियों की मांग पर अब कुश्ती को भी खेल महाकुंभ मेले में शामिल किया गया है। दूसरे संस्करण में कुश्ती महाकुंभ मेले का आगाज हुआ। ऊना जिला में 100 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। ऊना जिला के साथ साथ इसमें देहरा और जसवां परागपुर के खिलाड़ी भी कुश्ती में अपना दमखम दिखाएंगे।
देखो पहले ऐसे मैच नहीं होते थे, अब ये खेल महाकुंभ हो रहा है, इसमें छोटे छोटे गांव से भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे भी होने चाहिए ये खेल महाकुंभ और अच्छे प्लेयर निकलेंगे हमारे उन्ना से, यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छे प्लेयर, जो बढ़िया प्लेयर भी है और छोटे प्लेयर, सबको खेलना चाहिए ये खेल महाकुंभ। जो विशाल जी आजकल जो युवा है वो नशे की ओर ज़्यादा जा रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो नशे की ओर इसलिए जा रहा है, हमारे स्पोर्ट्स इवेंट कम होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे प्लेयरों की रुचि उधर ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारे अकेडमीज़ कम है, इधर उन्ना में बहुत कम है, कोचेज़ की थोड़ी कमी है। तो जैसे कि हमारे जितने खेल महाकुंभ ऐसे टूर्नामेंट और होंगे तो प्लेयर उस साइड जाएंगे, जब उनको देखेगा कुछ भी टूर्नामेंट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नशे के लिए नहीं जाएंगे। ऊना के खेल अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता को पहले जिला स्तर और उसके बाद संस्थीय स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है। वजन के अनुसार कुश्ती की श्रेणियों को अंतिम रूप दिया गया है। जिला स्तर के पुरस्कार में पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5100, तीसरा पुरस्कार 3100 और संस्थीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 31,000, दूसरा पुरस्कार 21,000, तीसरा पुरस्कार 11,000 रखा गया है। खेल महाकुंभ मेले में खिलाड़ियों को कुश्ती के दंगल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वालों को उचित इनाम देकर भी सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास, विशाल हैं या और भी इसके साथ के जो प्रो कबड्डी वगैरह में खेल रहे हैं जो बच्चे, ये रोल मॉडल्स हैं आजकल के बच्चों के लिए। और ये समस्या थोड़ी सी ज़रूर है कि यहाँ पे कोचेज़ कम है, लेकिन सभी गेमों के कोचेज़ नहीं है। और हमने डिपार्टमेंट से इसकी डिमांड भी की है कि वो हमारे को लगभग सभी जो हमारी जो गेम्स हैं उनके सबके कोच प्रोवाइड किया है हमारे को, तो ये जल्दी इनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। टाइम के साथ साथ सब कुछ इसको हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और जहाँ तक ये ख्याल है इसका कि बच्चे तभी नशों से दूर रहेंगे जब उनको खेलने के अवसर ज़्यादा मिलेंगे या उनको ऐसी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। रामपुर के ननखड़ी के टिकर गांव में एक व्यक्ति के खेत में फटे गुब्बारे में पाकिस्तान नोट मिले हैं। पुलिस ने इस नोट को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी शिमला राजीव गांधी ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच के बाद मामला आगे की तफ्तीश के लिए स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस टीम को सौंप दिया गया है। स्टेशन हमारा ननखड़ी है, उसकी जुरिडिक्शन के अंतर्गत इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी। इस विषय के इस घटनाक्रम पे हमारी जो जांच है वो प्राइमरी जांच है वो हमने की है। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी रहती है इस तरह के विषयों को फर्दर इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हमने ये विषय जो है वहाँ उस स्पेशलाइज्ड एजेंसी को प्रेषित। राजधानी शिमला में पीने का पानी महंगा हो गया है। पेयजल कंपनी के पानी की दरें 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। ऐसे में अब हर महीने लोगों को पहले से ज्यादा पानी का बिल चुकाना पड़ेगा। राजधानी शिमला में पीने का पानी महंगा हो गया है। अधिसूचना के अनुसार बढ़ी हुई नई दरें 24 जनवरी से लागू मानी जाएंगी। फरवरी से ही लोगों को नई दरों पर पानी के बिल जारी किए जाएंगे। शिमला शहर में 35,000 के करीब पेयजल उपभोक्ता हैं। सतलुज जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अनिल मेहता ने बताया कि SJPNL द्वारा वर्ष 2018 से हर वर्ष पेयजल दरों में 10% की बढ़ोतरी होना निर्धारित है, जिसके चलते राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में 24 जनवरी से यह बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए 10% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अन्य किसी भी प्रकार के मीटर रेट या नए कनेक्शन जैसे सेवाओं का शुल्क नहीं बदला गया है। सरकार की 2018 की नोटिफिकेशन के तहत हर वर्ष शिमला में जो पानी की दरें हैं उसमें 10% की वृद्धि होनी तय है। और इसी नोटिफिकेशन के तहत 24 जनवरी 2023 को इन दरों में 10% की वृद्धि की गई। और इसमें जो अब जो न्यूनतम दर है हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर की, वो करीब 17 रुपये 55 पैसे पर किलोलीटर हो गई है। इसमें हमारे करीब 10,000 कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको इन दरों से करीब 10 रुपये से के आसपास का फर्क पड़ेगा। और करीब 20,000 कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो कुल मिला के जिनको 10 रुपये से 40 रुपये तक का फर्क पड़ेगा। और केवल 5,000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिन्हें हर महीने कोई 500 रुपये का फर्क पड़ेगा। कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी
विद इन एमसी और आउटसाइड एमसी सभी दरों में 10% की वृद्धि हुई है। ये 24 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।